31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में करीब 6 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने और 2 जवान के जख्मी होने की खबर है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फोर्स एक्शन मोड पर है। अगर इन ऑपरेशन में जवान सफल होते हैं और नक्सलियों को भारी नुकसान होता है तो ये नक्सलवाद से आज़ादी की अंतिम लड़ाई साबित हो सकती है। पूरे इलाके में फोर्स से करीब 2 से 3 हेलीकॉप्टर और दर्जनों ड्रोन से इलाके के चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में करीब 6 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने और 2 जवान के जख्मी होने की खबर है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के हजारों की संख्या में जवान ऑपरेशन पर लगे हुए हैं। जवानों ने करगेट्टा, नटपल्ली, पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर हिड़मा, दामोदर, देवा समेत कई बड़े लीडर और उनकी बटालियन को घेर रखा है। इसमें करीब 300 से ज्यादा नक्सलियों के होने की सूचना है। ऑपरेशन 3 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है। फोर्स जंगल काफी अंदर है। जवानों के लिए रसद का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए उन तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है करीब सप्ताह भर तक यह ऑपरेशन चलेगी, जिसके बाद ही कार्रवाई रोकी जाएगी। इस मुठभेड़ से पहले ये बात भी जान लें कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से जवानों पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे इलाके में फोर्स से करीब 2 से 3 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। वहीं पहाड़ियों की कुछ श्रृंखला ऐसी है जो 40 से 50 मीटर खड़ी ढलान पे है। यहाँ छिपने के लिए नक्सलियों ने दर्जन भर बंकर बना रखे हैं। वहीं बात की जाए 31 मार्च 2026 तक दिए डेडलाइन की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश भर से नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। इसी के तहत अब फोर्स को फ्री हैंड दे दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फोर्स एक्शन मोड पर है। अगर इन ऑपरेशन में जवान सफल होते हैं और नक्सलियों को भारी नुकसान होता है तो ये नक्सलवाद से आज़ादी की अंतिम लड़ाई साबित हो सकती है। जहां तक आंकड़ों की बात की जाए तो 2025 में 11 मुठभेड़ में 142 नक्सली मारे गए हैं। 31 मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख के इनामी महिला नक्सली ढेर हुई थी। वहीं 29 मार्च 2025 सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 16 नक्सली ढेर हुए थे। 25 मार्च 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर हुए थे। 20 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर हुए थे और कांकेर में 4। वहीं 9 फरवरी बीजापुर जिले में मद्देड़ फरसेगढ़ बॉर्डर मुठभेड़ पर 31 नक्सलियों की मारे जाने की खबर थी। 2 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 8 नक्सली ढेर हुए थे। वहीं 20-21 जनवरी छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 27 से अधिक नक्सली ढेर हुए थे। 16 जनवरी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर पुजारी गांव में ही 18 नक्सलियों को ढेर किया गया था। वहीं 12 जनवरी बीजापुर के मड्डेड़ इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हुए थे। वहीं 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली ढेर हुए थे। इसके बाद 6 जनवरी में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आई थी, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे और एक ड्राइवर की भी मौत हुई थी। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगल में मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हुए थे। एक डीआरजी जवान भी शहीद हुआ था। इससे पहले विगत माह दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर के भैरमगढ़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था। तीनों के शव के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद करे गए थे। इस मामले में बताया गया था कि बीजापुर के इंद्रावती क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पहले मिली थी। इसके बाद करीब 400 जवानों को ऑपरेशन के लिए तैयार करके रवाना किया गया था।
जवानों ने 2025 में अब तक 146 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं इस मुठभेड़ के 12 दिन पहले मारी गई 45 लाख की इनामी रेणुका दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने भीषण मुठभेड़ में इस 45 लाख इनामी महिला को मार गिराया था, जिसे रेणुका उर्फ बानू भी कहा जाता है। रेणुका नक्सल संगठन दंड कार्यालय स्पेशल जोन की कमेटी मेंबर थी। शव के साथ एक इंसान राइफल, गोला बारूद, लैपटॉप बरामद किए गए थे। इससे ठीक पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों में 2025 में अब तक 119 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मार्च माह में बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में कहा था कि अगले चैत्र नवरात्रि तक लाल आतंक को खत्म कर दिया जाएगा। बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के कगार पर है। नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील भी की गई थी। अगली चैत्र नवरात्रि में यहाँ से लाल आतंक समाप्त हो जाए। दोस्तों, ताजा खबर के अनुसार जवानों ने करगेट्टा, नटपल्ली, पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर हिड़मा, दामोदर, देवा समेत कई बड़े लीडर और उनकी बटालियन को घेर रखा है। ऑपरेशन 3 दिनों से ज्यादा समय तक चल रहा है। अभी आगे 1 हफ्ते तक यह ऑपरेशन चल सकता है। इस पूरे इलाके में फोर्स से करीब 2 से 3 हेलीकॉप्टर और दर्जनों ड्रोन से इलाके के चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। दोस्तों, आज के ताजा मामलों को देखते हुए जहां एक तरफ नक्सलवाद और दूसरी तरफ आतंकवाद से देश जूझ रहा है, तो इसकी दिशा और दिशा क्या होगी? क्या अगले चैत्र नवरात्र तक सचमुच नक्सलवाद जड़ से खत्म हो जाएगा? क्या यह निश्चित है? नक्सलवाद से प्रभावित तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के इन तीनों राज्यों की स्थिति नक्सलवाद को लेकर क्या रहेगी? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर अब आगे आने वाले समय में हमें मिलेगा। हम सब उसके इंतजार में हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए टीआर छत्तीसगढ़ के साथ।